कहानी शुरू होती है साल 3084 में, जहां चीन में एक लंबे समय से भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके थे और जनसंख्या तेजी से घट रही थी। इस संकट से उबरने के लिए राजा कागेमित्सु डायगो ने राक्षसों से मदद मांगने का फैसला किया। डायगो एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां 48 राक्षसों की मूर्तियां रखी हुई थीं। उन्होंने पुजारी से कहा कि वह बाहर चला जाए, क्योंकि वह राक्षसों से अकेले बात करना चाहते थे। डायगो ने राक्षसों को बताया कि उनके पिता और भाई इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। डायगो ने राक्षसों से अपने दुश्मन कनायामा को खत्म करने की मदद मांगी और उनसे पूछा कि इसके बदले में वे क्या चाहते हैं। तभी वहां अचानक एक चूहा प्रकट हुआ, जिसे डायगो ने अपनी तलवार से मार दिया। लेकिन चूहे की आत्मा ने कहा कि राक्षस डायगो की मदद के बदले उसके अजन्मे बच्चे का शरीर चाहते हैं। अंततः डायगो ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा कि उनके दुश्मनों को खत्म करने के बदले राक्षस उनके अजन्मे बच्चे के शरीर के 48 हिस्से ले सकते हैं। जैसे ही उन्होंने यह शर्त मानी, आसमान से बिजली गिरी और उनके माथे पर एक क्रॉस का निशान बन गया। उसी समय पुजारी वापस आया और उसे पता चला कि डायगो ने अपने बेटे के शरीर के लिए राक्षसों से समझौता कर लिया है। लेकिन डायगो इस सच्चाई को सामने नहीं आने दे सकता था, इसीलिए उन्होंने पुजारी की हत्या कर दी। इस घटना के 20 साल बाद हम एक युवा लड़के को देखते हैं, जो एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहीं एक अनाथ लड़की भी थी, जो लड़का बनने का नाटक कर रही थी और छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे अपनी आजीविका के लिए चोरी करनी पड़ती थी। दूसरी ओर वह युवक मास्क पहनकर एक बार में प्रवेश करता है, जहां वह अपने शिकार की तलाश में था। डांस के दौरान एक महिला मास्क पहनकर मंच पर आई और वह लड़का उसकी ओर बढ़ा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी को हरा दिया और आगे बढ़ा। तभी एक तलवारबाज ने उस पर हमला किया, लेकिन उस लड़के ने अपनी बांह से तलवार को रोक लिया। लेकिन तलवार से उसकी बांह कट गई और उसकी जगह एक ब्लेड बाहर आ गया। फिर उस लड़के ने तलवारबाज को बुरी तरह हरा दिया और अपनी बांह के ब्लेड से महिला का मास्क काट दिया। तभी उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया और लोग समझ गए कि वह एक राक्षस थी, जो इंसान का रूप धारण किए हुए थी। फिर अचानक वह राक्षस एक जंगली कीड़े के रूप में आई और लड़के पर हमला कर दिया। उसने अपने पंजों से लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के बावजूद लड़के का शरीर फिर से ठीक हो गया। दूसरी ओर वह अनाथ लड़की वहां से गुजर रही थी और उसने देखा कि लोग बार से भाग रहे हैं। कुछ देर बाद वह खुद बार में घुस गई, क्योंकि बाहर कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। इसमें उन लड़कों की गलती नहीं थी, उस लड़की ने उनका पैसा चुराया था। खैर, जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि वह लड़का अपनी बांह के ब्लेड से उस राक्षसी केकड़े का सिर काट चुका था। उसने अपनी टूटी हुई बांह को निकाला और उसे वापस जोड़ लिया, और यहां केकड़े के पूरे शरीर के पंजे उड़ गए। लेकिन जल्द ही एक लड़का उस लड़की का पीछा करते हुए बार में आ पहुंचा और उससे अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन तभी दोनों ने देखा कि वह योद्धा लड़का, जिसकी बाईं बांह खुद ब खुद बढ़ रही थी। जैसे ही वह चलने लगा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका नकली पैर टूटकर गिर गया और उसकी जगह एक नया असली पैर उग गया। उस नकली पैर को देखकर लड़का और लड़की बहुत डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी वह योद्धा लड़का उनकी ओर बढ़ा और अचानक अपनी नकली आंख निकालकर पूछा कि वह कैसा दिख रहा है। यह देखकर लड़का और लड़की इतने डर गए कि वे तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन रास्ते में उस चोर लड़की ने लड़के पर पीछे से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया, और उसने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गई। इसके बाद वह लड़की एक बूढ़े आदमी के पास गई और उस योद्धा लड़के के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया कि 20 साल पहले एक जादूगर नदी के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था ताकि अपनी जादुई ताकत बढ़ा सके। तभी उसने देखा कि नदी में एक लकड़ी का बर्तन बह रहा है। जब उसने उस बर्तन को निकाला
तो उसमें एक बच्चे का शरीर मिला, जिसकी आंखें, कान, हाथ, पैर और कई अन्य हिस्से गायब थे। फिर भी न जाने कैसे वह बच्चा सांस ले रहा था। उस आदमी ने बच्चे को अपने घर लाकर उसे जिंदा रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस बच्चे को नया शरीर देना चाहिए। तब जादूगर एक ऐसे गांव पहुंचा जो युद्ध के कारण नष्ट हो चुका था। वहां से उसने मरे हुए लोगों के शरीर इकट्ठे किए। जादूगर ने घर आकर उन लाशों को पिघलाया और उसमें अपनी जादुई जड़ी बूटियां मिलाईं। इसके बाद उसने एक जादुई पानी तैयार किया जो बच्चे को जीवन दे सकता था। फिर उसने पानी में बिजली मिलाकर एक दिल बनाया। उसने एक एक करके सारे अंग बनाए और उन्हें बच्चे के शरीर से जोड़ दिया। कुछ समय बाद कहानी सुनाने वाला बूढ़ा आदमी उस जादूगर के घर गया। उसने जादूगर को एक तलवार दी और कहा कि यह तलवार भविष्य में इस बच्चे के लिए उपयोगी होगी। इस तलवार में राक्षसों को मारने की शक्ति थी। बूढ़े आदमी की मौत के बाद जादूगर ने बच्चे को बिजली का झटका दिया, जिसके बाद वह बच्चा जिंदा हो गया। फिर जादूगर ने उसके हाथों में ब्लेड लगाए और उसके अंगों को ठीक से जोड़ा। जब बच्चा बड़ा हुआ तो जादूगर ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। इस बच्चे की मानसिक शक्ति इतनी अधिक थी कि अंधा और बहरा होने के बावजूद वह एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन गया। इसी तरह कुछ साल बीते और एक दिन जादूगर एक बीमारी के कारण मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने लड़के से कहा कि वह पूरे शहर को आग लगा दे, क्योंकि अगर उसकी जादुई शक्तियां राक्षसों के हाथ लग गईं तो वे अमर हो जाएंगे। हर तरफ भयंकर युद्ध होगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आखिरकार जादूगर की मौत के बाद लड़के ने घर को आग लगा दी। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने कहा कि 48 राक्षसों ने उसके शरीर के अंग चुरा लिए हैं। उन्हें वापस पाने के लिए उसे जादूगर द्वारा दी गई तलवारों से उन सभी 48 राक्षसों को मारना होगा। उस आवाज ने यह भी कहा कि अगर वह खुद इन राक्षसों की खोज में निकलेगा तो वे एक एक करके उसके सामने आएंगे। इस योद्धा लड़के की पूरी कहानी सुनने के बाद उस अनाथ लड़की ने राक्षसों को मारने के इस मिशन में उसका साथ देने का फैसला किया। उसने लड़के से उसका नाम पूछा, लेकिन योद्धा ने कहा कि अगर वह उसका नाम जानना चाहती है तो पहले उसे अपना नाम बताना होगा। इस पर लड़की ने मासूमियत से कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। इस पर योद्धा ने जवाब दिया कि मेरा भी कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग मुझे हयाकी मारू के नाम से जानते हैं। इसके बाद लड़की ने कहा कि फिर तुम मुझे डोरोरो कह सकते हो। खैर, अब हयाकी मारू ने डोरोरो को अपने साथ आने से बहुत रोका, लेकिन वह जिद्दी थी, इसलिए हयाकी मारू को उसके सामने हार माननी पड़ी। इसके बाद जब वह एक नदी के किनारे आराम कर रहा था तो उसके सामने एक बड़ा राक्षसी बच्चा प्रकट हुआ। फिर हयाकी मारू उसका पीछा करते हुए एक नष्ट हुए मंदिर तक पहुंचा। तब हयाकी मारू ने कहा कि इस मंदिर में कई बच्चे मारे गए थे। बाद में उनकी आत्माओं ने इस राक्षसी बच्चे को जन्म दिया। खैर, डोरोरो कुछ घंटों की नींद के बाद जाग गई और कुछ आवाजें सुनी। हयाकी मारू बाहर गया और देखा कि एक पति पत्नी मृत बच्चों की आत्माओं के लिए प्रसाद लेकर आए हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि कुछ साल पहले उन्होंने युद्ध के डर से अपने बच्चों को इस मंदिर में छोड़ दिया था। यह जानकर डोरोरो बहुत गुस्से में आ गई और कहा कि आप लोग माफी के लायक नहीं हैं। इसके बाद उसने उनका प्रसाद उठाकर गुस्से में वापस फेंक दिया। फिर वह गुस्से में जंगल की ओर चली गई तो हयाकी मारू भी उसके पीछे चला। जल्द ही जंगल के देवता उनके सामने अपने घोड़े पर प्रकट हुए। जंगल के देवता ने दोनों को अपने घर पर आराम करने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह उनकी यात्राओं की कहानियां सुनना चाहते हैं। फिर वे दोनों उस आदमी के घर पहुंचे जहां उसकी पत्नी और 7 बेटियां चीनी गुड़ियों की तरह सजी हुई थीं। खैर, खाना खाने के बाद वे सो गए। दूसरी ओर 7 बहनें यह तय कर रही थीं कि वे पहले किस मेहमान को खाएंगी। इसके बाद वे 7 अजीब कीड़ों में बदल गईं और डोरोरो को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन हयाकी मारू पहले से ही उन पर हमला करने के लिए तैयार था। जब डोरोरो ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि हयाकी मारू ने उन 7 राक्षसी कीड़ों को खत्म कर दिया था। फिर उसने देखा कि मंदिर के बच्चों की आत्माएं
उन्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थीं। अब वे दोनों एक गुप्त कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें बहुत सारी मानव हड्डियां मिलीं, और वे समझ गए कि ये उन बच्चों की हड्डियां हैं। तभी हयाकी मारू ने सैनिकों जैसे कीड़ों को आते हुए देखा। अब जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक सीढ़ी मिली, जिससे वह ऊपर चढ़ गया। फिर हयाकी मारू को शक हुआ कि उस आदमी की पत्नी जरूर एक राक्षस है, जो एक पुजारी के रूप में छिपकर उन बच्चों को अपने पास लाती थी जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। फिर वह उन बच्चों को मारकर अपने बच्चों को उनके मांस से खिलाती थी। यहां जब राक्षसी महिला को पता चला कि हयाकी मारू ने उसकी 7 बेटियों को मार डाला है, तो उसने अपने पति से कहा कि वह उन दोनों को मार डाले। लेकिन तभी हयाकी मारू उसके कमरे में आया और उस आदमी से कहा कि वह अपनी राक्षसी पत्नी का साथ छोड़ दे, क्योंकि आखिर में वह उसे नियंत्रित करके उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेगी। दूसरी ओर डोरोरो तुरंत पास के गांव पहुंच गया और उसने गांव वालों को उस पुजारी का असली चेहरा दिखाया, जिसे उन्होंने अपने बच्चों को सौंपा था। अंततः सभी गांव वाले अपने हथियार लेकर डोरोरो के साथ राक्षसी महिला को मारने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर हयाकी मारू उस आदमी को उसकी पत्नी का समर्थन करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी राक्षसी महिला ने हयाकी मारू और अपने पति के सीने में पीछे से छुरा घोंप दिया। इसके साथ ही उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन हयाकी मारू उस आदमी और अन्य बच्चों का बदला लिए बिना नहीं जाने वाला था। फिर वह राक्षसी महिला अपने असली रूप में आई और उनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी मंदिर के बच्चों की आत्माओं ने राक्षसी महिला पर अलग अलग हिस्सों में हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। उसी समय हयाकी मारू ने अपनी खास तलवार से राक्षसी महिला के 2 टुकड़े कर दिए। फिर डोरोरो उसकी मदद करने वहां पहुंचा, लेकिन तब तक काम खत्म हो चुका था। खैर, सभी गांव वालों ने बचे हुए कीड़ों के अंडों को जला दिया। इसके बाद सभी बच्चों की आत्माएं कैद से मुक्त हो गईं। अंततः हयाकी मारू का असली जिगर मिला और जादूगर का जिगर बाहर निकल आया। इसके बाद हयाकी मारू और डोरोरो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़े। जंगल में चलते समय उनके सामने एक और भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। इस बार यह राक्षस एक पेड़ जैसा था, जिसके ऊपर एक मानव सिर था। उस राक्षस ने अपनी मोटी लताओं से हयाकी मारू को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हयाकी मारू किसी तरह छूट गया। यह राक्षस असल में पेड़ के तने में छिपा था, इसलिए हयाकी मारू ने अपनी तलवार की मदद से उसके तने को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे मार डाला। जैसे ही उसने यह किया, उसकी बाईं कान वापस आ गई। कुछ दिन बाद उसका सामना एक राक्षसी छिपकली से हुआ। उसके पास हाथ नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जीभ से हयाकी मारू को उठाया और उसे फेंक दिया, और फिर वह उस पर कूद पड़ी। तब डोरोरो ने किसी तरह हयाकी मारू को छुड़ाया, लेकिन छिपकली ने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी जीभ से हयाकी मारू को पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगा, और फिर उसने उसे चबाने की कोशिश की। तब डोरोरो ने अपने चाकू से छिपकली का हाथ तोड़ दिया और हयाकी मारू सीधे नीचे गिर गया। फिर हयाकी मारू ने अपनी तलवार से छिपकली की जीभ काट दी, लेकिन फिर भी छिपकली ने उस पर हमला करना जारी रखा। हयाकी मारू उसे बाहर से खत्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत मोटी थी। तब उसने छिपकली के मुंह के अंदर जाकर उसे अंदर से काटने का फैसला किया। हयाकी मारू ने ऐसा किया और छिपकली को अंदर से फाड़ डाला, जिससे वह वहीं नष्ट हो गई। अंततः हयाकी मारू का गला वापस आ गया और पहली बार उसने अपनी आवाज सुनी। बाद उसका अगला मुकाबला एक ऐसे राक्षस से था जो बाज के रूप में था। हयाकी मारू ने हवा में उससे लड़ाई की, लेकिन बाज ने उसे अपनी पीठ से गिरा दिया और एक बड़े पत्थर से उस पर हमला किया। फिर उसने हयाकी मारू को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया, लेकिन हयाकी मारू ने अपने ब्लेड को पत्थर में फंसा लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। उसी समय डोरोरो ने बाज के सिर पर पत्थर से हमला किया और उसका ध्यान भटकाया, जिसके बाद बाज ने उसका पीछा किया। तब हयाकी मारू ने मौका देखकर उसके चेहरे पर लगातार हमला किया और आखिरकार उसने बाज के सिर को उसके शरीर से तलवार के जरिए अलग कर दिया। लेकिन मरने से पहले बाज ने कुछ ऐसा कहा जिसने हयाकी मारू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, अगर तुम नफरत करना चाहते हो
तो अपने पिता से करो। वह हमारे पास आए थे, हम तुम्हें बलिदान देने के लिए नहीं गए थे। जैसे ही बाज ने यह कहा, उसका शरीर नष्ट हो गया और हयाकी मारू का बायां हाथ वापस आ गया। लेकिन अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे। खैर, वह आगे बढ़ा और कुछ किलोमीटर चलने के बाद कनियामा और डाइगो की सीमा पर पहुंच गया। उसे दूर से डाइगो का भव्य महल दिखाई दिया। इस पर डोरोरो ने गुस्से में कहा कि डाइगो के सैनिकों ने उसके माता पिता को निर्दयता से मार डाला था। उसे वह दिन याद आया जब डाइगो के सैनिकों ने उसके पूरे गांव को नष्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि गांव वाले कनियामा के साथ शामिल थे। उस समय डोरोरो और उसकी मां ने पूरे गांव को चुपचाप नष्ट होते देखा और उनकी आंखों के सामने सैनिकों ने डोरोरो के पिता को मार डाला। उस दिन पूरे गांव में केवल डोरोरो और उसकी मां ही जिंदा बचे थे। फिर उन्हें जीविका के लिए भटकना पड़ा। तब डोरोरो की मां ने उससे कहा कि उसे लड़के की तरह जीना होगा, जब तक कि वह अपने पिता जैसा अच्छा आदमी नहीं पा लेता। कुछ हफ्तों बाद डोरोरो की मां भी मर गई। तब डोरोरो ने कसम खाई कि वह अपने माता पिता की मौत का बदला डाइगो और उसके परिवार के हर सदस्य को मारकर लेगी। अब हयाकी मारू का दाहिना हाथ भी ठीक हो गया था, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली के बीच में उसे ब्लेड के साथ जोड़ा। थोड़ी देर में डाइगो के 3 सैनिक उसे पूछताछ के लिए आए। डोरोरो उन्हें देखते ही गुस्से में आ गया, तो सैनिकों ने उसकी गर्दन काटने की धमकी दी। इस पर हयाकी मारू ने नीचे पड़े सैनिक के सिर पर हमला कर दिया और डोरोरो ने दूसरे सैनिक की टांग में छुरा घोंप दिया। जब हयाकी मारू पहले सैनिक को मारने वाला था, डोरोरो ने तीसरे सैनिक पर भी हमला किया और वह सीधे हयाकी मारू के सामने गिर पड़ा। हयाकी मारू ने उसे केवल एक वार में खत्म कर दिया। फिर डोरोरो ने एक सैनिक की तलवार उठाई और वे दोनों गांव पहुंच गए। लेकिन जल्द ही हयाकी मारू पर किसी ने हमला किया और फिर डाइगो के बेटे ताहू मारू की नजर उस पर पड़ी। उसने हयाकी मारू को अपने महल में आमंत्रित किया और उसे अपनी सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़ने का प्रस्ताव दिया। फिर ताहू मारू हयाकी मारू को अपने पिता डाइगो से मिलाने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी मां उससे मिलने आई। जैसे ही उसने हयाकी मारू को देखा, उसने पूछा कि उसकी गर्दन में यह कपड़ा कहां से आया। जैसे ही हयाकी मारू ने रानी का हाथ छुआ, उसे वह दिन याद आया जब उसकी मां ने उसे नदी में फेंक दिया था। असल में डाइगो ने उसे अपने बेटे को फेंकने के लिए मजबूर किया था, और जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उसने हयाकी मारू को एक लकड़ी के बर्तन में डालकर नदी में बहा दिया। तब हयाकी मारू को एहसास हुआ कि वह डाइगो का पहला बेटा है। यहां उसकी मां ने उसे ताहू मारू कहकर बुलाया और बेहोश हो गई। उसका छोटा बेटा अपनी मां की देखभाल करने लगा। तब हयाकी मारू ने मौका देखकर वहां से निकलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद रानी ने डाइगो को बताया कि उनका पहला बेटा वापस आ गया है। लेकिन डाइगो ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि रानी पागल हो गई है। बाद में डोरोरो ने हयाकी मारू से नदी के किनारे फिर मुलाकात की। तब हयाकी मारू ने बताया कि वह डाइगो का पहला बेटा है। डोरोरो ने इस पर विश्वास नहीं किया, तो हयाकी मारू ने उसका हाथ पकड़कर महल में हुई सारी घटनाएं उसे दिखाईं। अब हयाकी मारू ने डोरोरो से कहा कि वह उसे मार डाले, क्योंकि उसने डाइगो के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। लेकिन डोरोरो इतना चौंक गया कि वहीं जमकर खड़ा हो गया। फिर हयाकी मारू उठकर चल दिया और कहा कि वह फिर कभी डोरोरो के सामने नहीं आएगा। लेकिन तभी डोरोरो उसके पीछे दौड़ा और उसे पीठ में छुरा घोंप दिया। तभी अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति सामने आया, जो अब तक हयाकी मारू की पूरी कहानी देख रहा था। उसने हयाकी मारू को बताया कि उसके पिता डाइगो ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने शरीर के 48 अंगों को राक्षसों को सौंप दिया था। तब हयाकी मारू ने कहा कि वह भी अपने पिता के शरीर के 48 अंगों को अलग अलग काटेगा, ताकि वह भी हयाकी मारू के दर्द को महसूस कर सके। लेकिन डोरोरो ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पिता को नहीं मार सकता। कुछ घंटों बाद 2 नए राक्षस वहां आए और हयाकी मारू पर हमला कर दिया। वे भूखे पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हयाकी मारू ने
एक बार फिर अपनी तलवार से उन्हें बेरहमी से मार डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें वापस आ गईं और उसने पहली बार अपने जीवन में अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। इससे पहले वह केवल राक्षसों की ऊर्जा को महसूस करके उनसे लड़ता था। फिर डोरोरो ने उसे बताया कि उसने डायगो के वंश से बदला लेने का निर्णय लिया है और अब वह चाहती थी कि हयाकी मारू उसके अंदर की नफरत को मिटा दे। खैर, अगले दिन सुबह ताहू मारू अपने बड़े भाई की खोज में निकल पड़ा। वहीं डायगो ने राक्षसों से कहा कि 20 साल पहले किए गए बलिदान के बावजूद उसके देश में अभी भी युद्ध चल रहा है। तब एक राक्षस ने कहा कि इसका कारण उसका पहला बेटा है, क्योंकि उसे सालों पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वह अब भी जिंदा है। यह सुनकर डायगो ने खुद हयाकी मारू को मारने का फैसला किया। वहीं हयाकी मारू और डोरोरो पर अचानक ताहू मारू के सैनिकों ने हमला कर दिया। तब हयाकी मारू ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वह डोरोरो को वहां से ले जाए। इसके बाद उसने खुद सैनिकों का सामना करना शुरू किया। तभी अचानक एक और बम फटा। उसके बाद ताहू मारू ने खुद हयाकी मारू पर हमला किया ताकि उसे मार सके। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हयाकी मारू का उद्देश्य केवल अपने भाई को हमला करने से रोकना था। लेकिन ताहू मारू नहीं माना और दोनों के बीच लड़ाई जारी रही। तभी पीछे से एक तीसरे सैनिक ने हयाकी मारू को मारने की कोशिश की, लेकिन हयाकी मारू ने उसकी तलवार तोड़ दी और उसे ऊपर उठाकर फेंक दिया। फिर रानी वहां आ गई और देखा कि तलवार का एक टुकड़ा उसके छोटे बेटे की गर्दन में जा घुसा। वास्तव में जब तीसरे सैनिक की तलवार टूटी तो उसका एक हिस्सा सीधे ताहू मारू की गर्दन में जा घुसा। अब जब उसका बेटा मर चुका था तो रानी ने हयाकी मारू को चाकू से धमकी दी, लेकिन उसी समय डायगो वहां आ गया और रानी अपने पहले बेटे को बचाने के लिए आगे आई। लेकिन डायगो ने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को एक पल में मार डाला। यह देखकर हयाकी मारू को गुस्सा आया और वह डायगो को मारने के लिए आगे बढ़ा। डोरोरो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हयाकी मारू ने उसे एक झटके में बेहोश कर दिया। इसके बाद डायगो और हयाकी मारू के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अंत में डायगो बुरी तरह घायल हो गया और हारने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे अपने बेटे के शरीर को राक्षसों को बलिदान करने का कोई पछतावा नहीं है। अब डायगो ने आखिरी बार हयाकी मारू पर हमला किया, लेकिन हयाकी मारू ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। फिर उसने डोरोरो की तरफ देखा और सोचा, अगर वह अपने दिल से नफरत को मिटा सकती है तो मैं क्यों नहीं। अंत में उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन तभी ताहू मारू का शरीर कांपने लगा। उसी समय एक राक्षस ने यह वादा किया कि अगर डायगो अपना शरीर उसे दे दे तो वह ताहू मारू को जीवन में वापस ला सकता है। हयाकी मारू ने डायगो को एक कदम आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन डायगो कुछ भी कर सकता था ताकि वह अपने बेटे को जीवन में वापस ला सके। इसीलिए उसने राक्षस की शर्त को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक भयंकर राक्षस आसमान से आया और डायगो का सिर काट लिया। उसके बाद एक नया सिर उसके स्थान पर आया, जो अब राक्षस के नियंत्रण में था। इस समय ताहू मारू फिर से जीवित हो गया, लेकिन अब यह राक्षस पूरे देश को नष्ट करने जा रहा था। जैसे ही वह अपने घोड़े पर बैठा, डायगो की आत्मा एक पल के लिए वापस आई और उसने हयाकी मारू से कहा कि वह उसी क्षण राक्षस को मार डाले। हयाकी मारू ने डायगो के आदेश पर उसके शरीर को, जिसमें वह राक्षस भी था, मार डाला। मरते वक्त डायगो ने ताहू मारू से कहा कि वह नया राजा बनाए और देश पर शासन करे। साथ ही उसने डोरोरो से कहा कि वह हयाकी मारू का ध्यान रखे। कुछ ही पल बाद पूरा सेना वहां पहुंच गया, लेकिन ताहू मारू ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसी पल हयाकी मारू का असली दिल वापस आ गया। इसके बाद ताहू मारू और हयाकी मारू दोनों महलों में लौटे और ताहू मारू ने अपने बड़े भाई से राजा बनने की दरख्वास्त की, क्योंकि अंदर ही अंदर वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हयाकी मारू ने कहा कि उसे राक्षसों से अपना बाकी शरीर प्राप्त करना बाकी है। जब तक वह अपना पूरा शरीर नहीं पा लेता, वह कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर ताहू मारू ने कहा कि वह हयाकी मारू का इंतजार करेगा,
क्योंकि वह असली मालिक है सिंहासन का। उसने हयाकी मारू को अपने पिता की तलवार दी। इसके बाद हयाकी मारू डोरोरो से मिलने गया, जो दोनों देशों की सीमा पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही डोरोरो ने हयाकी मारू को देखा, वह रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि वह कभी वापस नहीं आएगा। अब वह आगे बढ़कर हयाकी मारू को गले लगाने वाली थी, लेकिन अचानक उसने हयाकी मारू को पेट में लात मारी और उसने कहा, सावधान रहना, ठीक है? अब तुम्हारा असली दिल वापस आ गया है। कोई तुम्हें तलवार से वार करेगा, तुम मर जाओगे। सच यह था कि शायद अब डोरोरो ने दिल से उसे प्यार करना शुरू कर दिया था।